जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात कर रही हूँ ज्येष्ठ पूर्णिमा की, यानी जेठी पूर्णिमा भी जिसे कहा जाता है। इतनी तपती गर्मी में इस पूर्णिमा पर जल से हम ऐसा क्या उपाय करें कि आपकी किस्मत संवर जाए, आपकी किस्मत बदल जाए, आपके जीवन में तमाम संसार की खुशियां समा जाए। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ जेठी पूर्णिमा की। यूं तो प्रति माह पूर्णिमाशी आती है। चंद्रमा मन का कारक है। पूर्णिमा पूर्णता का प्रतीक है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रतीक है। आप पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, श्री भगवान श्री हरि विष्णु का गुणगान करते हैं। लेकिन इस जेठी पूर्णिमा पर हम ऐसा क्या करें कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो भी, तप कर रहे हैं तो भी, मंत्र कर रहे हैं तो भी, व्रत कर रहे हैं तो भी, और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं तो भी, और अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी आप इस महा उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय कर लेने से आपके जीवन में इतनी सुख समृद्धि आएगी कि ऐसा लगेगा हमारी तो किस्मत ही बदल गई। शाम रात्रि के समय जब आप चंद्र उदय हो जाए, आपको एक बड़े से पात्र में, यानी चाहे वो थाली हो, यानी कि चाहे वो परात हो, मतलब चौड़ा बर्तन होना चाहिए, खुला हुआ, उसके अंदर आपको थोड़ा सा जल डालना है, गंगा जल डालना है, फिर उसमें जल डालना है और उसके अंदर डालना है थोड़ा सा शहद। आपको जहां भी कहीं चंद्रमा की रोशनी दिखाई देती है, आपके घर के ऊपर, छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर, बालकनी में, जहां भी कहीं आपको लगता है कि चंद्रमा दिखाई देते हैं, आप अपने हाथों में लेकर उस पात्र को खड़े हो सकते हैं। तो उस पात्र को इस प्रकार आप रखिएगा, इस तरह से उसका एंगल बनाइएगा कि चंद्रमा उसके अंदर दिखाई दे। आप मेरी बात को समझ रहे? चंद्रमा उसके अंदर दिखाई दे। एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि बच्चों को चांद पकड़ने की इच्छा थी तो मैंने थाली में चांद दिखा दिया था। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये भाव लेते हुए करना है। तो अगर आपको ये मिल रहा है, चांद दिख रहा है, कहीं से अगर आपको नहीं भी दिख रहा, तो पूरी विधि बता रही हूँ, बेचैन होने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर चंद्रमा दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस जल में से चंद्रमा को निहारिए। ठीक है, और अगर आपको जल में चंद्रमा नहीं दिख रहा है तो किसी ऊंचे स्थान पर जहां चंद्रमा की किरणें, अगर चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं तो निश्चित आपके उस बर्तन में चंद्रमा दिखाई देगा। लेकिन आपको ऐसे लगता है कि चंद्रमा की रोशनी तो खूब है लेकिन चंद्रमा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो आप उस पात्र को किसी ऐसे स्थान पर, चौड़े पात्र को इस प्रकार से सूती पतले कपड़े से ढक कर रखिए कि उसके अंदर चंद्रमा की किरणें तो जाए लेकिन कोई धूल, कोई मिट्टी या कोई पतंगा, कीट इत्यादि उसमें ना जाए। उसको ढककर आप रख दीजिए। लगभग आधा एक घंटा आपको उस जल को रखना है। और अगर आपको चंद्रमा दिख रहा है तो भी आधा एक घंटे उस जल में से चंद्रमा को 10 मिनट भी आप देखें, फिर उसके बाद ढक के रख दें। कहने का मतलब है कि वो जल जो है चंद्रमा की रोशनी में आधे से 1 घंटे तक रहना चाहिए, 30 मिनट से 60 मिनट तक रहना चाहिए। उसके पश्चात आप उस पात्र को अपने नीचे लेकर आ जाइए। उस पात्र में जितना भी जल था उसको किसी बर्तन में रखिए। उसमें से एक शीशी में, वो शीशी कांच की हो सकती है, वो शीशी प्लास्टिक की हो सकती है, उसमें उस जल को करके, जो गंगा जल और वो शहद मिश्रित है, उसको, शीशी को, छोटी सी को भर के घर की उत्तर दिशा में रखिए और बाकी जो बचा हुआ जल है सबसे प्रेम प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिए। क्या बोलूं, ये पूर्णिमा का महा उपाय किस प्रकार आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, किस प्रकार आपकी किस्मत में बदलाव लाएगा, आप स्वयं देखेंगे। इतना जबरदस्त और इतना बड़ा उपाय है ये, जो कि करने में तो कुछ भी नहीं। घर में आपके जल है खूब, ईश्वर की कृपा से आपके घर में शहद भी है। कुछ करने की जरूरत नहीं, भाव करने की जरूरत है। उत्तम भाव के साथ, पवित्र भाव के साथ, विश्वास के साथ कि बस अब मेरे काम बने, बस अब मेरे काम बने, बस अब मेरे काम बने, हे प्रभु बस अब मेरे काम बने, अब मेरी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। अब मेरी इच्छाएं पूर्ण चंद्रमा को देखकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना चंद्रदेव से आपको करनी है। करेंगे ना? जरूर करिएगा, इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं लगता, लेकिन परिणाम अवश्य मिलता है। करके देखिए जेठी पूर्णिमा का ये जबरदस्त उपाय, सिर्फ जल से उपाय।
करके देखिए। जल को सुरक्षित रखिए, संरक्षित करिए, जल को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। पक्षियों के लिए जगह जगह पानी रखने के लिए मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, कहीं भी कोई मटका रखिए, कहीं भी कोई पात्र रखिए, जल का जितना वितरण कर सकें करिए। पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए जल रखिए, व्यर्थ एक बूंद भी मत करिए। ये भी पूर्णिमा संदेश देती है, जेठ पूर्णिमा, कि जल का दान करो, जल जरूरतमंद तक पहुंच जाए लेकिन नालियों में व्यर्थ न जाए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय बजरंगबली, राधे राधे कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।